सो हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले कॉमेड के में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और कौन कौन से कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर को आपको पहले पढ़ना है। फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, मैथ्स आ गया, कौन से चैप्टर को पहले पढ़ना है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बात करेंगे कि फिजिक्स में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 12th इंपॉर्टेंट है, 11th इंपॉर्टेंट है, कौन सी ज्यादा आती है और कैसे आती है। हम चैप्टर वाइज पूरा डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज पे आ जाते हैं कि आपका 12th 70% आती है, 11th आपकी 30% आती है, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑफिशियली ये हमें समझ में आ जाता है कि यार 12th के चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई 12th पे ज्यादा ध्यान देना। 30% 11th है तो 11th के कुछ चैप्टर्स भी छोड़ सकते हो, पर 12th पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप 12th पे ध्यान दे रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100 या 190 मतलब 190 नंबर समझ रहे हो ना, ये तो आपको सिर्फ 12 दे सकता है। फिर आप 150 या 140 का स्कोर करते हो तो वो आपको 11th कराएगी, समझो इस चीज़ को। तो ये पूरा सिनेरियो रहने वाला। अभी हम इन डेप्थ में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले हमारे साथ बहुत सारे बच्चों ने 1-on-1 सेशन में पार्टिसिपेशन करा है और जिनने सेशन लिया थैंक यू सो मच। हमने मतलब बहुत सारे बच्चों को मेंटोर करा इस 1-on-1 सेशन में। मज़ा आ गया आपसे बात करके। रियली जो आपने चीज़ें वहाँ पे शेयर करी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थी, और जो भी हम अपनी तरफ से प्रोवाइड कर पाए थैंक यू सो मच। आपने पार्टिसिपेट करा इस सेशन में। जिनको हमारे साथ 1-on-1 सेशन करना है, हम सेशन में आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे, आपकी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बताएंगे, आपका सीन समझेंगे कि आपकी 11th-12th कैसे हो गई है। मतलब किसी की 11th-12th ज़्यादा बर्बाद हो गई, किसी की 11th बर्बाद हो गई, किसी की 12th बर्बाद हो गई है। तो हम पूरा सिनेरियो समझेंगे, उसके हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर पर्सनलाइज्ड पूरी एक स्ट्रैटेजी बताएंगे कैसे पढ़ना है। मेरे साथ आप 1-on-1 सेशन में बैठोगे, 1 घंटा मैं आपके साथ होऊंगा। 1-on-1 कोई और नहीं होगा, हम दोनों बैठ के बात कर रहे होंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे कोई और हो। सब बात होगी उन 1-on-1 सेशन में। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है। और जल्दी से मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, चैप्टर वाइज आपको पूरा बताता हूँ कैसे कैसे आने वाला है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले हम आ जाते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स जब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिजिक्स में आपको मैं पहले 11th दिखा देता हूँ। ये पूरा सिलेबस कॉमेड के की वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो कॉमेड के की तरफ से फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट्स आ रहा है। ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। ठीक है, 11th में काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, यहाँ से 3 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। ठीक है, मोशन इन प्लेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। लॉज ऑफ मोशन में करीबन 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन हो गया, मेजरमेंट हो गया, ये वाले चैप्टर पढ़नी है। वर्क पावर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, मतलब वर्क पावर एनर्जी का 11th में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है। 11th में अगर मैं बात करूँ 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ वर्क पावर एनर्जी के बन जाते हैं। वर्क के 2 क्वेश्चन, एनर्जी के 2 क्वेश्चन, पावर की तरफ से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनको आपको पढ़ना है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी और इन सब का आना चाहिए। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो रोटेशन है, रोटेशन का भी अच्छा वेटेज है, बट जिनको रोटेशन टफ लगता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, आप इसको छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यार आप हर एक क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ग्रेविटेशन पढ़ के चले आना, 3 क्वेश्चन आते हैं। मैकेनिकल सॉलिड फ्लूइड्स का इतना वेटेज नहीं है। ठीक है, जितना वेटेज था मुझे लगता है वर्क पावर एनर्जी का काफ़ी था। फ्लूइड्स का मैं ये कह सकता हूँ कि सॉलिड छोड़ो, फ्लूइड्स का वेटेज है थोड़ा सा, 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज़ यार प्लीज़ पढ़ के जाना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे आपको CV और R का रिलेशन पूछ लेता है, डायरेक्टली रिलेशन पूछ लेता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इतनी भी नहीं जितना मैंने ऊपर के चैप्टर्स बताया। थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेगा, या जो स्टेट्स हैं वो पूछ लेगा, या फॉर्मूलाज पूछ लेगा। तो बेसिक नॉलेज तो करके जाओ। अब आते हैं 11th के जो आखिरी के 2-3 चैप्टर्स है। काइनेटिक थ्योरी ऊपर से बेसिक पढ़ के चले आओ। ऑसिलेशंस यार थोड़े से ये इंपॉर्टेंट है। वेव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार पढ़ के देखना है आपको। इनके एक बार क्वेश्चंस लगाने हैं, इनका एक बार पूरा बेसिक कंप्लीट करना है। ये थी 11th आपकी। 12th में यार देखो, 12th में ये जितने सारे चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टेट, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते। प्लस सबका वेटेज काफ़ी अच्छा है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स, इन सबका वेटेज ऐसा आता है कि आप मान लो हर एक चैप्टर में से 4 से 5 क्वेश्चन उठने ही हैं। तो 12th आपकी स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। अब मैं बात कर दूं मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा आती है।
जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इनके क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, बहुत इजी होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आ जाते हैं। रे ऑप्टिक्स का बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, वेव ऑप्टिक्स के यार, सिंपल साइन थीटा और जो आपका लेंस होता है उसमें आपको देखना पड़ता है कि कितनी रेस कट रही हैं, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं। डुअल नेचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर से यार बहुत ईजी क्वेश्चन बनते हैं। तो हो सके तो 12th का तो मैं कोई भी छोड़ने के लिए नहीं बोलूँगा, 12th के काफ़ी ज़्यादा वेटेज है और 12th में सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में आ जाऊँ तो केमिस्ट्री में अगर आप 11th का मैं आपको दिखाऊँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ऊपर से पढ़ लेना है, ठीक है, देख लेना एक बार क्या होता है, मोल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें आपको सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आ सकता है, आपकी ऑर्बिटल थ्योरी से आ सकता है, और उसके जितने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली। स्टेबिलिटी कैसे होती है, हाफ फील्ड कैसे होती है, ये सब पूछा जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफ़ी हाई वेटेज चैप्टर है 11th में, ठीक है। क्लासिफिकेशन वाले एलिमेंट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं देखा। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा ऐसा हाई वेटेज चैप्टर है जो 11th से आता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, सब इसमें जितने भी टॉपिक्स है ना भाई, हर से क्वेश्चन उठ सकता है। इससे आराम से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। डी से पी ऑर्बिटल में क्या सीन है, एमओटी जो उनका होता है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, डायटोमिक और हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली पूछ लेगा भाई, डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आ जाएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर ऊपर से पढ़ सकते हो, इतना वेटेज नहीं है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम टाइप्स, ये आया है, मेरे टाइम पे भी आया था, इसमें से 4 क्वेश्चन तो आराम से बने थे। स्पेशली आपका जो इंथैल्पी है, आपकी इंट्रोपी है, वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी डायरेक्टली पूछ लिया था मुझसे, व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी, क्या क्या फॉर्मूला उसका, तो डायरेक्टली आ जाएगा। इक्विलिब्रियम ऊपर से पढ़ लो, जो बेसिक इक्विलिब्रियम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिडॉक्स ठीक है, एक बार ऊपर से पढ़ जाना। हाइड्रोजन एक बार ऊपर से पढ़ जाना। हाइड्रोजन में देख जाना कि ड्यूट्रियम और ट्रीटियम के जो रिएक्शंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पी ब्लॉक देख जाना, एस ब्लॉक देख जाना, ऑर्गेनिक ज़रूर देख जानी है भाई। ऑर्गेनिक में IUPAC आ जाएगा, और हाइड्रोकार्बन में से आपका सबसे ज़्यादा एल्काइंस में से आ जाएगा नॉमेनक्लेचर। IUPAC आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज है, तो ये स्टेबिलिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 12th सॉल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हल्का देख सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 4 क्वेश्चन बनते हैं। D एंड F ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो बहुत इजी चैप्टर है, मतलब यहाँ इससे तो नंबर निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी काफ़ी इजी चैप्टर है, इससे नंबर निकालने वाला है ये, मतलब ये हाई वेटेज चैप्टर है और इजी चैप्टर है जिनसे आप नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आती है आपकी पूरी ऑर्गेनिक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी नेमिंग रिएक्शंस आती हैं, जैसे आइडोफॉर्म की रिएक्शंस आ जाएंगी। आइडोफॉर्म एक नेमिंग रिएक्शन हो गई। CnX का क्या बॉन्ड होता है, एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, हेलो एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन्स जो भी है, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर में से सबसे ज़्यादा नेमिंग रिएक्शन में से पूछ लिया जाएगा कि फिनॉल्स का क्या यूज़ है, अल्कोहल्स का क्या यूज़ है, नॉमेनक्लेचर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर से देख के चले आना। अमीन्स भी वैसे ही है, बायोमोलिक्यूल्स भी वैसे ही है। बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 से 6 चैप्टर आ जाते हैं। लास्ट मैथ्स पे चलते हैं, मतलब मैथ्स मुझे जितना दिखता है 12th की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11th की मैथ्स हल्की पढ़ सकते हो। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस देख जाना क्योंकि ये फॉर्मूलाज आपको काम में आने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं देखूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11th में मैथ्स में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हाई वेटेज चैप्टर है। सिर्फ 11th की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो करके जाना है। लीनियर इनइक्वालिटीज देख सकते हो। सीक्वेंस एंड सीरीज दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th में जो आपको पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन्स भी इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन होता है इसलिए आप कर सकते हो। कॉनिक सेक्शन अगर आपको बड़ा लगता है तो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, भाई इससे 8 क्वेश्चन बनते हैं भाई, इसको हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ करके जाना। ये लिमिट डेरिवेटिव्स जो है ना बहुत इजी चैप्टर है, बट प्लीज़ करके जाना क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, निकाल लोगे इसका, ठीक है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को एक बार ज़रूर देख जाना है। बेसिक नॉट और एंड का फंक्शन क्या है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। स्टैटिक्स में रेंज का देख जाना। अगर मैं आ जाऊँ 12th पे, तो 12th के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट हम इसमें हाई वेटेज बताएं। रिलेशन फंक्शन पढ़ना है, 1-on-1, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिर्फ डोमेन्स और प्रिंसिपल देखने पड़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्या ज़्यादा नहीं देखने की जरूरत है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स भाई ये इंपॉर्टेंट है।
इससे 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से, तो इनको तो करना ही है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलकुलस, छोड़ ही नहीं सकते। कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएलिटी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आते ही आते हैं, ठीक है। इसमें आपसे डायरेक्टली एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में काफ़ी इजी रहेगा, ग्राफ आ जाएगा, एरिया निकालना होगा वो हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल्स काफ़ी बच्चों को हार्ड लगता है क्योंकि आप वहाँ पे फॉर्मूला नहीं रिटेन कर पाते, बट मेरे को लगता है अगर आप कर जाओ तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आप नंबर ले सकते हो। प्रॉब्लम बस इंटीग्रल्स में यहाँ पे होती है कि ये टाइम टेकिंग थोड़ा होता है और ये एग्जाम में कैलकुलेशन में थोड़ा लंबा जाता है। तो अगर आप कर सकते हो तो कर जाओ, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट तो है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई इस चैप्टर को तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ करके जाना क्योंकि चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईजी है, बहुत ईजी चैप्टर है, नंबर घसीटने वाला चैप्टर है भाई ये, ठीक है। वेक्टर्स 3D, भाई ये चैप्टर नंबर घसीटने वाले चैप्टर है, मैं इनको पढ़ के गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे 3 से 4 लगा दिए। ज़्यादा लंबे नहीं होते, कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी नहीं होती, आपको सिर्फ 2-3 फॉर्मूला दिमाग में रखने पड़ते हैं। वेक्टर्स को कैसे सॉल्व करना है, 3D को कैसे सॉल्व करना है, हो जाएंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है, ऊपर से पढ़ के चले आओ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ईजी है, जिसमें आपकी 3-4 थ्योरीज आपको बस पढ़नी है। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोबेबिलिटी ये तो एक दिन के अंदर हो जाएंगी। बाकी आपको कैलकुलस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, उस चीज़ को आप समझो, ठीक है। तो ये था पूरा कॉमेट के का सिलेबस जो हमने पूरा एक्सप्लेन करा इन डेप्थ में। आपको ये एक्सप्लेन करा किसका वेटेज ज़्यादा है। मुझे पता है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया कि सबका वेटेज ज़्यादा है, बट देखो मेरी बात समझो, 12th पढ़ के जाओगे तभी नंबर आएंगे, 12th का वेटेज ही ज़्यादा है, तो आप चैप्टर छोड़ नहीं सकते। 11th में बोल सकता हूँ कि कुछ चैप्टर छोड़ दो जो मैंने आपको वीडियो में बताया। मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज़ अगर जिसको हमारे साथ 1-on-1 सेशन में आना है तो प्लीज़ जाके नीचे फॉर्म भर सकते हो। वी विल हैप्पी टू हेल्प यू एंड बाय बाय।